अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स माय नेम इज़ बिलाल अदिल शेख। व्यूवर्स, हम फिर हाजिर हैं अडोब फोटोशॉप CS2 के अगले लेक्चर के साथ, क्योंकि व्यूवर्स हमने अपना कोर्स कंप्लीट करना है। आज के इस लेक्चर के दौरान हम अडोब फोटोशॉप के इन टूल्स को सीखेंगे, जिनमें डग टूल है और बर्न टूल और स्पॉइंट टूल। मैं पहले आपको काम करके दिखाता हूँ डग टूल की मदद से, ठीक है। मैं डग टूल को सिलेक्ट किया, डग टूल को मैंने सिलेक्ट किया और व्यूवर्स पहले मैं आपको बताता चलूँ, डग टूल जो है कलर को वाइट करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। चले मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैं लेफ़्ट क्लिक प्रेस कर रहा हूँ। व्यूवर्स, जिस जगह का कलर मैं वाइट करना चाहूँगा वहाँ पर मैं लेफ़्ट क्लिक प्रेस करता जाऊँगा। ये देखिए, आप इसका साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं। साइज़ बड़ा करने के लिए लेफ़्ट क्लिक और यहाँ से साइज़ बड़ा। व्यूवर्स, आप साइज़ कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं साइज़ इसका इतना सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ। साइज़ ओके व्यूवर्स, अगला हमारा टूल है बर्न टूल। ये जला जला हुआ इफ़ेक्ट लाने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, या स्किन को, हेयर्स को ब्लैक करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको हेयर्स को ब्लैक करके दिखाऊंगा और साथ में ही स्किन को भी ब्लैक करके आपको चेक करवाऊंगा। चलिए मैं आपको सबसे पहले हेयर ब्लैक करके दिखाऊंगा। ये देखिए, लेफ़्ट क्लिक के ज़रिए आपने हेयर ब्लैक करने हैं। मैं इसकी हार्डनेस ज़्यादा कर देता हूँ ताकि हमारा जल्दी से ये टूल अप्लाई हो जाए। हार्डनेस ज़्यादा करने के लिए लेफ़्ट क्लिक प्रेस किया और यहाँ से मैं हार्डनेस इसकी बढ़ा दूँगा। अब मैं इसकी स्किन पर अप्लाई करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये तस्वीर हमारी ब्लैक हो गई। अब ये इस तरह लग रही है जैसे हमारी ब्लैक ब्यूटी हो। जितना ब्लैक करते जाओगे ये ब्लैक होती जाएगी, ठीक है ना। आप एक दफ़ा में भी कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा व्यूवर्स, इसका साइज़ आप इंक्रीज़ कर दो। इंक्रीज़ करने के बाद जस्ट 1 क्लिक से ही आपका काम हो जाएगा। ये देखिए, ये ठीक है ना। इस तरह इफ़ेक्ट लग रहा है जैसे जला जला हो। और बेसिकली इसको तस्वीर को ब्लैक करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। व्यूवर्स, अगला हमारा ऑप्शन है स्पॉइंट टूल। ये टूल बेसिकली वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पर हमने डग टूल इस्तेमाल किया हो
या हमने बर्न टूल इस्तेमाल किया हो। इन दो टूल्स की अच्छी लुक देने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पहले मैंने इस पर बर्न टूल इस्तेमाल किया है और अब मैं स्पॉइंट टूल आपको इस्तेमाल करके दिखाता हूँ इस पर। ये देखिए, ठीक है ना। और यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया था डग टूल, ठीक है ना। डग टूल पर मैं आपको स्पॉइंट टूल इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। ये देखिए, एक अच्छी लुक दे दिया करता है ये, ठीक है ना। ओके व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं व्यूवर्स नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।